नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इंडो ब्लॉग्स में। चेन्नई से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर भिल्लुपुरम जिला में स्थित जिंजी के किले जा रहे हैं। हम तैयार हो गए हैं और निकलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। हम चेन्नई से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर टिंडीवनम है। हमें यहाँ आने के क्रम में प्रकृति ने खूब साथ दिया और मौसम बिल्कुल सुहावना बना रहा। गिंजी फोर्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गिंजी फोर्ट है। हम गिंजी फोर्ट पहुंच गए हैं। ये नीचे का एक छोटा किला है। आपको मुख्य गिंजी फोर्ट में जाने के लिए 25 रुपये का टिकट कटवाना पड़ता है। उसके बाद आपको बाइक पार्किंग और 4 व्हीलर पार्किंग अवेलेबल है। आप अपने गाड़ी को वहाँ पार्क करके आप मुख्य गिंजी फोर्ट में आराम से जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ विदेशी भी घूमने आए हैं। सर बाय सर। यहाँ पर विदेशी लोग आए हुए हैं। बाय। वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। जिंजी फोर्ट जाने का मेन रास्ता यहीं से शुरू होता है। उधर से कुछ विदेशी आ रहे हैं। देखिए विदेशियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाय। हम मुख्य जिंजी फोर्ट जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि मुख्य जिंजी फोर्ट कैसे जा सकते हैं और वहाँ क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। देखिए टर्निंग वाला रास्ता है और इसके आगे यहाँ पर एक संतरी तैनात रहता था। आज इसके जगह पर SIS के जवान तैनात हैं। ये देखिए, ये टिकट जांच भी करते हैं और SIS के जवान भी हैं। जिंजी फोर्ट का निर्माण 9वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा कराया गया था। इसकी ऊंचाई करीब 800 फीट है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया था, जिसमें 3 पहाड़ियाँ कृष्णागिरी, चंद्रागिरी, राजगिरी प्रमुख है। ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका बनावट इस प्रकार से किया गया था कि दुश्मन इस पर सीधे आक्रमण करने से पहले कई बार सोचता। इन्हीं खूबियों के वजह से इसे कई राजाओं ने पसंद किया। इस किले का मुख्य आकर्षक बहुमंजिला कल्याण महल, अन्नागार, व्यायामशाला, हाथी टैंक है। 13वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने चोलों को पराजित किया और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। विजयनगर साम्राज्य ने इसे पुनर्निर्माण कर आधुनिक बनाया। बाद में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने इसे 1677 ईस्वी में कब्जा करके अपना साम्राज्य दक्षिण तक फैला लिया। मराठों ने मुगलों को 8 वर्षों तक जिंजी में घुसने नहीं दिया। इतिहास में इतना बड़ा घेरेबंदी मुगलों ने कभी नहीं किया। आखिरकार 1698 में मुगलों ने जिंजी पर कब्जा कर लिया। यहाँ से दक्षिण भारत पर शासन करना आसान हो गया। बाद में फ्रांसीसियों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी ने इस किले को भारत का सबसे अभेद दुर्ग कहा। अंग्रेजों ने इसे पूर्वोत्तर का ट्रॉय कहा। बहुमंजिला कल्याण महल है। इसका इंजीनियरिंग कुछ इस प्रकार से किया गया था कि दुश्मन अंदर आए तो कंफ्यूज हो जाए कि कई मंजिला इमारत पर ऊपर कैसे जाना है। कल्याण महल को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन वास्तविक में 2 ही रास्ते हैं। कितना संकरा जगह है। इसमें एक बार में केवल एक ही आदमी जा सकता है। देखिए हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। ऐसे किले सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे। ऐसे किले को मुख्य रूप से सेनाओं द्वारा यूज़ किया जाता था। हम सबसे ऊपरी फ्लोर पर जा रहे हैं। हम सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंच गए हैं। कल्याण महल से दुश्मन पर कई किलोमीटर दूर से ही नज़र रखा जा सकता था। कल्याण महल के सबसे ऊपरी मंजिल का दृश्य है। यहाँ से नीचे उतरा जा सकता है। कल्याण महल के गुंबद का अंदर का दृश्य है। ये स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। उस समय भी कितना बेहतरीन नक्काशी किया गया है। हम मुख्य जिंजी किले पर जा रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि बिवेयर ऑफ मंकी, यानी कि बंदरों से सावधान। इसका मतलब कि ऊपर में बहुत सारे बंदर होंगे। सीढ़ियाँ पत्थरों के बनाए गए हैं। ये मुख्य किला पर जाने के लिए पहला गेट है। किले के चारों तरफ पत्थरों के दीवार बनाए गए थे, जिससे कि दुश्मन आसानी से इस पर न चढ़ पाए। मुख्य किले पर चढ़ाई करने के क्रम में
ऐसे ऐसे कई गेट मिलेंगे। हम इस गेट से आगे जाएंगे। नीचे में लिखा हुआ था बंदरों से सावधान। यहाँ बंदर दिखने शुरू हो गए हैं। इस दुर्ग पर बंदरों का कब्जा है। जिंजी फोर्ट पर जाने के क्रम में हमारी सांसें थम रही है। हम थक गए हैं, लेकिन फिर भी जिंजी फोर्ट पर जा कर के ही रुकेंगे। हमारा बैग को देख करके इस बंदर ने गजब रिएक्शन दिया। हमको तो लगा कि आज मेरा बैग ही छीन लेगा। इस पत्थरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शिवाजी ने इस दुर्ग को भारत का सबसे अभेद दुर्ग ऐसा ही नहीं कहा। दुश्मन की सेना सीधे चढ़ाई करती तो इस पत्थरों के बीच में ही फंस जाती। करीब 500 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर है जो 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर चालू नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय धरोहर इसको घोषित किया गया है। गिंजी के किले पर जाने के क्रम में आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं। गिंजी के किले को शिवाजी ने भारत का सबसे अभेद दुर्ग कहा था। ऊपर देखिएगा तो सीधी चट्टान, नीचे देखिएगा तो इसमें गड्ढा है। इसमें दुश्मन सेना का चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। गिंजी के किले के मुश्किल चढ़ाई, सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी हैं। मुख्य जिंजी फोर्ट पर जाने के लिए करीब 30 मीटर लंबी इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जिंजी के किले के सबसे विचित्र इंजीनियरिंग ये लगा, ये लकड़ी का बना छोटा सा पुल को उस जमाने में भी उठाया जा सकता था और दुश्मनों का रास्ता ब्लॉक किया जा सकता था, जिससे कि दुश्मन मुख्य किला से दूर रह सके। हम पहुंच गए हैं जिंजी के मुख्य किले पर, जिसकी ऊंचाई करीब 800 फीट है। मुख्य किले के अंदर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे यहाँ और भी किले हैं। ये उस समय का गोदाम है सैन्य साजो सामान और अन्न रखने के लिए, जिससे कि युद्ध के परिस्थिति में बिना रुके महीनों तक युद्ध लड़ा जा सके और दुश्मन को परास्त किया जा सके। ये इतना बड़ा है कि इसमें भारी मात्रा में सैन्य साजो सामान और अन्न को रखा जा सकता था। अब हम इस किले से बाहर निकल रहे हैं। अब आपको ये समझ में आएगा कि जिंजी के किले को शिवाजी ने भारत का सबसे अभेद दुर्ग क्यों कहा और अंग्रेजों ने इसे पूर्वोत्तर का ट्राई क्यों कहा। करीब 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित जिंजी के किले से करीब 10 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था और दुश्मनों पर नजर रखा जा सकता था। देखिए बच्चे आ गए, स्कूल के बच्चे आ गए हैं। देखिए बाय बाय कर रहे हैं। तमिलनाडु के बच्चों से मिलिए। ये तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो घूमने आए हैं, यहाँ पर एंजॉय करते हुए पूरा। आप देख सकते हैं कि लोग हमको भी हंसा दिया है। हम जिंजी फोर्ट के दूसरे किले पर जा रहे हैं। बच्चों का हौसला देखते बन रहा है। हमको तो बच्चों के देख करके थकान दूर हो गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का झुंड जिंजी का मेन फोर्ट बनाया गया है। अपने अपने स्टाइल में पोज देते हुए। देखिए बच्चों का हौसला देखिए। यहाँ पर बच्चे काफी खुश हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अपने अपने स्टाइल में खुशी जताते हुए। इसमें काफी दुर्ग है। करीब 800 फीट की ऊंचाई पर सैन्य चौकी के देखिए। इतनी ऊंचाई पर सेना होता था, राजा नीचे होते थे। युद्ध की परिस्थिति में राजा ऊपर आते थे। तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिंजी फोर्ट के सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे हुए हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हैं। मेन बार फ्रंट पर आर्टिलरी गन दिखाते हैं। इसके गोलों को उस समय भी कई 100 मीटर दूर तक दुश्मनों पर दागा जा सकता था। इसमें चक्का लगा होता था और इसको रोटेट किया जा सकता था। ये देखिए, ये गोला दागने वाला जगह है। इसमें हथौड़ी से ऊपर से मारा जाता था और गोला बाहर निकल जाता था। आर्टिलरी गन के अंदर का दृश्य अभी इसमें धुलकन है। अब यहाँ से सब कोई वापस जा रहे हैं।
देखिए इस बच्ची को मुस्कुराहट के देखिए कितना शर्मा रही है। देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आ रहे हैं। करीब 500 फीट की ऊंचाई पर एक और आर्टिलरी गन, यहाँ से नीचे डायरेक्ट फायरिंग किया जा सकता था। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ चक्का लगा होता था जिससे कि रोटेट किया जा सके। फाइनली हम नीचे आ गए हैं। कृष्णा यप्पा द्वारा बनाया गया अन्नागार, इसका अनाज भंडारण की क्षमता करीब 1,50,000 कलम है। अन्नागार को बाहर से देखने पर इस प्रकार के दिखता है। अन्नागार के अंदर जा रहे हैं। हर जगह पर पत्थरों के सीढ़ियाँ बनाए गए थे। इसके अंदर बहुत बड़ा गोदाम है। इस बिल्डिंग में ऐसे ऐसे 3 गोदाम हैं, 2 बंद है और मैं एक का दिखा पा रहा हूँ। देखिए एक तरफ का, ये दूसरे तरफ का। ये एक व्यायामशाला था। व्यायामशाला के एक तरफ के अंदर का दृश्य और ये दूसरे तरफ का दृश्य है। ये हाथी तालाब है। इसको हाथी और घोड़े के ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे जिससे कि उनकी पानी की समस्या ना हो। ये घोड़े के रखने वाले स्थल हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक के अनुरोध पर हम इन लोगों के साथ बैठकर खाना खाए हैं। बच्चों के साथ मस्ती का पल। हाँ फोटो हाँ पोज। बच्चों के विशेष अनुरोध पर खिंचवाया गया फोटो। बच्चों का हौसला देखिए। गिर न जाइएगा। देखिए बच्चों को, मेरी वाइफ के गाल नोच रही है। मेरी वाइफ के इतना बार इन लोग गाल नोची है कि मेरी वाइफ भी परेशान हो गई है। देखिए अभी इन बच्चों को हम विदा कर रहे हैं और हम भी विदा ले रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं।